राम राम किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पॉस मशीन में जो बिक्री हो चुकी है किसी भी के नाम पर, किसी ग्राहक के नाम पर, और वह किसी कारणवश चाहता है कि वह बिक्री जो है वो कैंसिल कर दी जाए, तो वो कैसे करेंगे आप, इसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो बिक्री कैंसिल करवाने के कई कारण हो सकते हैं, और ये बात भी होती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई चीज़ उसे महंगा लग रहा है या टैग्ड लग रहा है, तो वो चाहता है कि मैं यहाँ से ख़रीदारी नहीं करूँगा, दूसरे जो दुकानदार हैं वहाँ पे ख़रीदारी करूँगा, वहाँ मुझे सस्ता मिल रहा है या बिना टैग के मिल रहा है, या कुछ भी कारण हो सकता है। एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने ख़रीदारी की ही नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम पे जो सेल हुई है वो कैंसिल हो जाए। तो ये कुछ कारण बनते हैं जिसकी वजह से कैंसिल कराना चाहता है। तो आप उसे कैंसिल कैसे कर सकते हैं या मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं। तो चलिए चलते हैं मशीन पर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर विक्रय अभिप्राप्ति निरस्त करने का आ रहा है। यहाँ पर जो दो चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ पर जैसे आज की बिक्री को निरस्त कर सकते हैं, यहाँ पर पावती निरस्त है, यानी कि जो एक्नॉलेजमेंट डीडी नंबर आपको मिल रहा है, अगर खाद उतनी मात्रा में नहीं दी गई है जितना आप डिस्पैच आईडी डिस्पैच कर रहे हैं, तो आप वो भी यहाँ से निरस्त कर सकते हैं। और आज की बिक्री में जो किसान को आपने बिक्री किया है वो भी आप निरस्त कर सकते हैं। तो आज की बिक्री पर निरस्त करते हैं क्योंकि हमें किसान का करना है, और इसके बाद आधार पर क्लिक करते हैं, फिर आधार नंबर हम डालते हैं। आपको बता दें कि बायोमेट्रिक यहाँ पर एक बार फिर से लगेगा तभी, क्योंकि बिना उसके बायोमेट्रिक के आप कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर उससे आधार नंबर पूछते हैं और फिर उसका जो है बिक्री जो है वो कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर बायोमेट्रिक आ चुका है, यहाँ पर हम स्कैन करवाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है सोनू के नाम पर था, एक बोरा डीएपी कटी हुई थी, ये हम कैंसिल करने जा रहे हैं, प्रोसेसिंग में है। प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है और यहाँ पर सक्सेस हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ से कैंसिल हो गया, और इसे हम रिपोर्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें आज की बिक्री देखना होगा। आज की बिक्री में नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, मतलब हमारे यहाँ कोई बिक्री और है ही नहीं। अच्छा, 7-8 लोगों की बिक्री कर रखी है, 2-4 लोगों की बिक्री कर रखी है, और एक का कैंसिल कर दोगे तो बाकी की बची रहेंगी, वो आपको दिखाई देंगी। हमारे मशीन में एक ही बिक्री थी और उसकी रसीद आप देख सकते हैं, एक ही बिक्री हुई थी। मशीन टेस्टिंग के लिए आई थी, तो टेस्टिंग पर मैंने बिक्री करवा करके टेस्ट करवाया था। उसने कहा कि भाई मैंने ख़रीदा नहीं है तो मेरा कैंसिल कर दो, कैंसिल भी करवा दिया। अब वो ख़रीदारी कहीं भी कर सकता है। बात रही, अच्छा, कैंसिल करवाने के लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी रहता है कि अगर आपने आधार लगवाया, उसके बाद उसे मन हुआ कि वो नहीं ख़रीदेगा, दूसरे दुकानदार के यहाँ ख़रीदना चाहता है किसी वजह से, तो 1 घंटे के अंदर आपने आधार लगवा रखा है, तो 1 घंटे के अंदर पूरे भारतवर्ष में वो कहीं पर भी ख़रीदारी नहीं कर सकता है। तो इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि अगर उसे ख़रीदारी करनी है तो आपको वो बिक्री कैंसिल करवानी ही पड़ेगी, आपको करनी ही पड़ेगी, नहीं तो अगले दुकानदार के यहाँ जा कर के भी खाद की ख़रीदारी अपने आधार पर नहीं कर सकता। तो ये भी एक बड़ा कारण रहता है जहाँ से हमें बिक्री को कैंसिल करने की आवश्यकता होती है, किसानों को आवश्यकता होती है करवाने की। तो इस हिसाब से आप जो है बिक्री कैंसिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है, और ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।